हेलो गाइस, चैनल में आपका स्वागत है एक बार फिर एक नए वीडियो में। आज के वीडियो में हम बात करेंगे पहला, चेक रिफ़ंड स्टेटस। अगर आपका रिफ़ंड नहीं आया तो रिफ़ंड स्टेटस कैसे चेक करना है, और गवर्नमेंट का क्या ट्वीट आया आईटीआर प्रोसेसिंग और रिफ़ंड के बारे में। सेकंड, हम बात करेंगे कि कैसे आउटस्टैंडिंग अगर आपकी डिमांड है, अगर आपने रिफ़ंड चेक करा लेकिन आपका रिफ़ंड शो नहीं हो रहा, लेकिन काफ़ी क्लाइंट बोलते हैं कि मेरा रिफ़ंड है, बट लेकिन क्या होता है उनकी प्रीवियस डिमांड होती है वो पेंडिंग होती है या उससे पहले की डिमांड होती है, तो इसलिए क्या इसके कारण क्या होता है कि रिफ़ंड रुक जाता है। तो रिफ़ंड रुक जाता है तो वो सोचते हैं कि रिफ़ंड हमारा आया नहीं, तो वो काफ़ी टाइम प्रोफेशनल को बोलते हैं कि चेक करिए कि हमारा रिफ़ंड आया कि नहीं आया। तो वो क्या होता है कि अब आप आईटीआर का स्टेटस या अपना रिफ़ंड स्टेटस चेक करते हैं तो उसमें आपका रिफ़ंड शो नहीं कर रहा होता। तो इसी कारण से क्या होता है कि अगर आपकी लास्ट ईयर की डिमांड पेंडिंग होती है तो आपका रिफ़ंड रुक जाता है। आपसे फिर पूछा जाता है कि अगर हम आपका लास्ट ईयर का जो डिमांड थी आउटस्टैंडिंग, उसको इससे हम लोग एडजस्ट कर दें या ना करें। तो उसके बारे में मैं आपको सेकंड पॉइंट में बात करूँगा कि डिमांड को कैसे अप्लाई करना है। अगर आपको दोनों ऊपर के दोनों चीज़ें नहीं पता लग रही हैं तो आपको क्या करना है, आपका मेल पे एक आया होगा कि intimation@cpc.incometax.gov.in। इस आई टी इस उसको अपने जीमेल का आईडी में कहीं भी आपका आईडी है वो डालिए, आपका जो भी इंटीमेशन आएगा उसको चेक करिए, अपना पैन नंबर स्मॉल में और डेट ऑफ बर्थ डाल के उसको खोलिए। अगर आपका आउटस्टैंडिंग डिमांड है तो डिमांड के उसको क्लियर करिए। अगर आप डिमांड से एग्री करते हैं या डिसएग्री करते हैं वो आप देख लीजिएगा कैसे भी होगा, और अगर रिफ़ंड है तो रिफ़ंड आ ही जाएगा। वीडियो की शुरुआत करते हैं पहले पॉइंट से कि नो योर रिफ़ंड स्टेटस। पहले तो रिफ़ंड का स्टेटस देख लीजिए कि आपका क्या शो कर रहा है। यहाँ पे जाइए incometax.gov.in में जाके क्विक लिंक्स में जाके नो योर रिफ़ंड स्टेटस में जाइए। यहाँ पे क्या करेंगे, आप अपना पैन नंबर डाल देंगे, असेसमेंट ईयर, अगर असेसमेंट ईयर हमारा 22-23 है या 23-24 है वो डाल देंगे, और अपना मोबाइल नंबर डाल देंगे, और यहाँ पे आके आप कंटिन्यू कर देंगे। तो आपका रिफ़ंड स्टेटस का पूरा पता लग जाएगा आपको। अगर आपका रिफ़ंड आ गया हो तो दिखा देगा, नहीं आया होगा तो आपको नहीं, कुछ नहीं दिखाएगा। अब दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में बात करते हैं कि हाउ टू रिप्लाई टू आउटस्टैंडिंग इनकम टैक्स डिमांड। तो पहले मैंने आपको बताया था कि इनकम टैक्स का एक ट्वीट भी आया है कि भाई आईटीआर रिफंड और प्रोसेसिंग के बारे में। तो पहले हम वो जान लेते हैं कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इज मेकिंग एन एफर्ट टू कंप्लीट द प्रोसेसिंग ऑफ इनकम टैक्स एंड इशुएंस ऑफ रिफंड एक्सपीडियशली। मतलब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बहुत कोशिश कर रहा है कि रिफंड आईटीआर को हम प्रोसेस करें और रिफंड को जल्द से जल्द हम प्रोसेस कर दें। तो वो कह रहा है कि 23-24 हमने 7 करोड़ आईटीआर फाइल हुई थी, उसमें से 6 करोड़ आईटीआर को ई वेरीफाई कर दिया है, ऑफ विच 6.46 करोड़ रिटर्न हैज़ बीन प्रोसेस्ड एज ऑन द इंक्लूडिंग 2.575 करोड़ रिटर्न्स। तो ये कर दिया इन्होंने। अब वो कह रहे हैं कि हाउएवर देयर आर फ्यू केसेस इन विच रिफंड्स आर ड्यू टू टैक्स पेयर्स बट डिमांड प्रोसेस प्रीवियस डिमांड आर आउटस्टैंडिंग। तो वो कह रहे हैं कि डिमांड आपकी पुराने साल की पेंडिंग थी, लेकिन इसके रिगार्डिंग में उन्होंने बोला कि सेक्शन 245(1) क्या कहता है, सेक्शन 245(1) ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट बोलते हैं कि मैंडेट्स प्रोवाइडिंग एन अपॉर्चुनिटी टू टैक्स पेयर टू मेक ए रिप्रेजेंटेशन बिफोर एडजस्टिंग द रिफंड अगेंस्ट एन एग्जिस्टिंग डिमांड। वो कह रहे हैं कि सेक्शन 245 सब सेक्शन 1 बोलता है कि आपका जो भी लास्ट ईयर का जो डिमांड था, अब हम करंट ईयर के डिमांड में हम आपसे पूछेंगे कि लास्ट ईयर का जो आपका डिमांड था उससे हम एडजस्ट करें कि नहीं करें। एडजस्ट अगर हम करते हैं तो हम आपको पहले कंफर्मेशन मांगेंगे कि अगर अग्री या डिसएग्री। अगर आप डिमांड से अग्री करते हैं तो उसके केस में क्या होगा कि वो आप उसको क्लिक कर देंगे और आपका प्रीवियस जो भी आउटस्टैंडिंग था वो करंट ईयर के टीडीएस से डिडक्ट करके आपको रिफंड देते जाएगा। अगर नहीं हुआ तो वो क्या करेंगे कि आपका होल्ड रखेंगे, आपसे पूछेंगे। अब हम प्रोसेस पे जाते हैं तो हम देखते हैं कि आउटस्टैंडिंग डिमांड हम कैसे देखते हैं। पहला स्टेप होगा कि लॉग इन टू इनकम टैक्स पोर्टल विद यूज़र आईडी पासवर्ड। लॉगिन पे जाइए, पासवर्ड डाल दीजिए। अब सेकंड जो ऑप्शन रहेगा, यहाँ पे जाके पेंडिंग एक्शन पे जाके रेस्पॉन्ड टू आउटस्टैंडिंग डिमांड, यहाँ पे जाएंगे, रेस्पॉन्ड टू आउटस्टैंडिंग डिमांड को क्लिक कर देंगे। थर्ड कह रहा है कि अगर आपकी डिमांड है, इफ़ यू विश टू पे डिमांड देन यू कैन क्लिक पे नाउ टू पे अ डिमांड, यू विल बी टेकन टू ई पे टैक्स पेज वेयर यू कैन मेक पेमेंट। तो यहाँ पे आ जाएगा, रेस्पॉन्ड टू आउटस्टैंडिंग डिमांड में जाएंगे, यहाँ पे देखिए आपका आउटस्टैंडिंग डिमांड इतनी आ जाएगी, इंटरेस्ट इतना आ जाएगा, पेंडिंग रिस्पॉन्स आ जाएगा। ये एग्जांपल के लिए हमने बना रखा है। यहाँ पे नाउ पे कर देंगे और तो पे हो जाएगा। अब ऑन रेस्पॉन्ड टू आउटस्टैंडिंग डिमांड पेज क्लिक सबमिट रेस्पॉन्ड टू सबमिट रिस्पॉन्स। अब यहाँ पे जाके पे नाउ करके सबमिट रिस्पॉन्स कर दीजिए, सबमिट रिस्पॉन्स हो जाएगा। अब नेक्स्ट होता है कि भाई अब इस पर डिपेंड करेगा कि आपकी डिपेंडिंग ऑन द सिनेरियो यू कैन गो टू रेलेवेंट सेक्शंस। इफ़ द डिमांड इज़ करेक्ट एंड यू हैव नॉट पेड ऑलरेडी देन यू कैन डू दैट।
इफ़ द डिमांड इज़ करेक्ट एंड यू हैव ऑलरेडी पेड, तो वो तो ठीक है। इफ़ यू डिसएग्री विद द डिमांड आइदर फुल और पार्ट, तो वो ऑप्शन आपको दे देंगे, नीचे मैं दिखा देता हूँ। इफ़ यू टू व्यू ऑल द रिस्पॉन्स सबमिटेड बाय यू, रिस्पॉन्स टू आउटस्टैंडिंग पेज, क्लिक व्यू अगेंस्ट द पर्टिकुलर डिमांड, सबमिट रिस्पॉन्स इफ डिमांड इज़ करेक्ट एंड यू हैव नॉट पेड ऑलरेडी। ठीक है। On the response to outstanding page, select the demand is correct option and disclaimer. Once you submit the response demand is correct, then you cannot disagree with and demand later. वो कह रहा है कि अगर आपने डिमांड पे क्लिक कर दिया, सपोज करिए डिमांड इज़ करेक्ट, वंस यू सबमिट द डिमांड इज़ करेक्ट, यू कैन नॉट डिसएग्री विद द डिमांड। वो कह रहा है कि अगर आपने एक बार डिमांड को करेक्ट कर दिया और टिक कर दिया और यहाँ पे आपने सबमिट कर दिया, तो आपको दोबारा ऑप्शन नहीं मिल जाएगा। तो यू विल बी टेकन टू ई पे टैक्स। अगर डिमांड पे एग्री करते हैं तो आपको ई पे टैक्स पे ले जाएगा, वहाँ से आपको पेमेंट करनी पड़ेगी। अब आ रहा है कि रिस्पॉन्ड टू आउटस्टैंडिंग डिसएग्री अगर डिसएग्री करते हैं तो यहाँ पे रीज़न दे दीजिएगा, कि यहाँ पे रीज़न दे के आप पूरा उसको जस्टिफिकेशन देना पड़ेगा कि आपको भाई मैं इस डिमांड से डिसएग्री करता हूँ, और पूरा आपको वो देना होगा ब्यौरा। अब यहाँ पे जाके आपको डिमांड यहाँ पे अब पूरी चीज़ें आ जाएगी। टू सेलेक्ट रीज़न फॉर योर डिसएग्रीमेंट, सेलेक्ट फ्रॉम द ऑप्शन दैट कैन अप्लाई। वो कह रहे हैं कि यहाँ से अब जैसे आप डिसएग्री पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस खुल जाएंगे। तो यहाँ पे डिमांड पेड कर दी, चालान हैज़ नो सिन, ये बहुत सारे ऑप्शंस खुलेंगे। जो भी आपका आपको सूटेबल ऑप्शन होगा आपके केस में तो आप कर दीजिएगा। ठीक है। अब यहाँ पे रीज़न पे जाके अप्लाई कर दीजिएगा, अप्लाई यहाँ पे हो जाएगा। अदर्स में भी यहाँ पे खोलेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा। अब यहाँ पे कंफर्म कर देंगे, कंफर्म टू रिस्पॉन्ड आउटस्टैंडिंग डिमांड, फिर योर रिस्पॉन्ड टू आउटस्टैंडिंग डिमांड हैज़ बीन सक्सेसफुली सबमिटेड, यहाँ पे सबमिटेड हो जाएगा, ओके हो जाएगा, और यहाँ से आपका प्रोसेस खत्म हो जाएगा। तो गाइस यही था एक छोटा सा आउटस्टैंडिंग डिमांड को आपको देखने का तरीका, अग्री डिसएग्री करने का और पेमेंट करने का, जो मैंने आपको आसान तरीके से समझा दिया गया। अब हम नेक्स्ट पे मूव करते हैं। तो ऊपर के दो प्रोसेस तो मैंने आपको आसान तरीके से समझा दिया। थर्ड ऑप्शन ये रहेगा कि आपको अगर अपनी रिफ़ंड या डिमांड चेक करनी है तो आप क्या करेंगे, आप अपना मेल चेक करके intimations@cpsc.incometax.gov.in पे क्लिक करेंगे अपने ITR का स्टेटस चेक करने के लिए कि वो प्रोसेस हो गई है, डिमांड है या रिफ़ंड है। तो आपको एक मेल आया होगा डिपार्टमेंट से, उसको खोलिए, उसमें अपना पैन नंबर स्मॉल में और डेट ऑफ बर्थ डालेंगे तो वो खुल जाएगा, तो पूरा आपका वहाँ से खुल जाएगा। तो गाइज़ यही था आपका एक छोटा सा वीडियो जो कि मैंने आपको रिफ़ंड के बारे में बताया कि भाई इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने क्या ट्वीट किया, रिफ़ंड कैसे चेक करते हैं, आउटस्टैंडिंग डिमांड को कैसे रिप्लाई करते हैं, करेक्ट ऑप्शन, इनकरेक्ट ऑप्शन और पे कैसे करते हैं। और आपका थर्ड ऑप्शन, अगर आपने दोनों ऑप्शंस पे आपको नहीं पता लग रहा है तो आप यहाँ पे जाके अपने मेल से चेक कर सकते हैं। आपको जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से मेल आया होगा उसमें आपका पूरा रहता है। गाइस इस वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए, और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि मैं आपको ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ लेके आता रहूँ और आपको इन्फॉर्मेशन देता रहूँ, जिससे आप बहुत कुछ सीख पाएँ। और गाइस एक इन्फॉर्मेशन और देना चाहता हूँ कि आगे जाके मैं कुछ TDS, इनकम टैक्स, GST और अकाउंटिंग से रिलेटेड छोटे मोटे कोर्सेज लॉन्च करने जा रहा हूँ, जो कि बहुत नॉमिनल चार्जेस में आपके लिए होगा, और उससे आप बहुत कुछ सीख पाएंगे। थैंक यू वेरी मच।